भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? उत्तर भाग 5। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? उत्तर रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन हैं? उत्तर सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? उत्तर सर्वोच्च न्यायालय। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके अधीन हुई थी? उत्तर भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? उत्तर 7। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? उत्तर 33। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? उत्तर संसद। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर भारत के राष्ट्रपति। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर राष्ट्रपति। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? उत्तर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? उत्तर फ्रांस। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? उत्तर 10। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? उत्तर 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? उत्तर 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? उत्तर 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? उत्तर कदाचार और असमर्थता। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है? उत्तर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत प्रस्ताव द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन जारी कर सकता है? उत्तर राष्ट्रपति। उच्चतम भारत के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। उत्तर जस्टिस रामास्वामी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह वेतन कितना मिलता है? उत्तर 2,80,000 रुपये। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? उत्तर 2,50,000 रुपये। भारत की किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? उत्तर जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश क्या वकालत कर सकते हैं? उत्तर किसी भी न्यायालय में नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? उत्तर संसद। कौन सा कानून यह निर्धारित करता है कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी? उत्तर भारत के संविधान का अनुच्छेद 348।
सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? उत्तर, अधीनस्थ न्यायालय। भारत में न्यायपालिका कैसी है? उत्तर, स्वतंत्र। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? उत्तर, एकीकृत। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? उत्तर, भारत का उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय का कौन सा अधिकार है? उत्तर, मौलिक अधिकार है। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री किस अनुच्छेद में बनाया गया है? उत्तर, अनुच्छेद 143 में। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? उत्तर, उच्चतम न्यायालय। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर, केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? उत्तर, कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन का क्या अर्थ है? उत्तर, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ कहाँ है? उत्तर, भारत और यूएसए में है। केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह कौन सा है? उत्तर, प्रारंभिक। जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? उत्तर, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? उत्तर, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को। दो या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद के मामले में निर्णय लेने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या कहलाती है? उत्तर, आरंभिक अधिकारिता। उच्चतम न्यायालय द्वारा फरमादेश किसे जारी किया जाता है? उत्तर, किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय की वह रिट आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है? उत्तर, अधिकार परीक्षा रिट। लाभ का पद कहाँ से परिभाषित हुआ है? उत्तर, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? उत्तर, गोलकनाथ बना पंजाब राज्य। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? उत्तर, अनुच्छेद 134 को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। केंद्र राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? उत्तर, मूल क्षेत्राधिकार। भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को क्या परामर्श दे सकता है? उत्तर, तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? उत्तर, केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। उत्तर, शंकरी प्रसाद बाद 1951 में। किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती? उत्तर, केशवानंद भारतीवाद। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? उत्तर, हीरालाल जेकानिया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? उत्तर, कमल नारायण सिंह। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे लंबे समय तक कौन आसीन रहा?
उत्तर वाई वी चंद्रचूड़। सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? उत्तर एच एम हिदायतुल्ला। वर्ष 1977 में सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया? उत्तर ए एन रे। उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? उत्तर फातिमा बीबी। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? उत्तर सर्वोच्च न्यायालय। किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? उत्तर मूल अधिकारों का संरक्षण। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? उत्तर अनुच्छेद 129। कौन सबसे पहली महिला वकील है जिनको सीधा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? उत्तर इंदु मल्होत्रा। परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे किसके द्वारा भेजा जाए? उत्तर राष्ट्रपति द्वारा। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा चलाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? उत्तर पी एन भगवती। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? उत्तर 10। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा कैसे हटाए जा सकते हैं? उत्तर संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? उत्तर उच्चतम न्यायालय। भारत में उच्चतम न्यायालय को क्या क्या अधिकार हैं? उत्तर प्रारंभिक अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार हैं। भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है? उत्तर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। किसके फैसले भारत के बाकी सभी न्यायालयों को मान्य होते हैं? उत्तर भारत के उच्चतम न्यायालय।